हिमाचल की उन सुनसान और घुमावदार सड़कों पर रात का घना अंधेरा किसी अदृश्य शिकारी की तरह फैला हुआ था, जो हर राहगीर को अपनी चपेट में लेने को बेताब था। अनन्या की पुरानी कार का इंजन अचानक एक डरावनी गूंज के साथ हमेशा के लिए शांत हो गया, जिससे उसके कांपते दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गईं। चारों तरफ बर्फ की एक सफेद और ठंडी चादर बिछी थी, और तेज बर्फीली हवाएं कार की खिड़की के कांच से टकराकर बहुत ही अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। वह अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली के शोर से भाग रही थी। गाड़ी के बाहर कदम रखते ही बर्फीली हवा के कड़क झोंकों ने उसके नाजुक शरीर को बुरी तरह झकझोर दिया, और जानलेवा ठंड उसकी हड्डियों के भीतर तक पहुंचने लगी। दूर दूर तक कोई इंसान या उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। बस देवदार के ऊंचे और काले पेड़ों की लंबी परछाइयां किसी भूतिया मंजर जैसी लग रही थीं। अनन्या ने अपने कांपते हुए हाथों से रेशमी दुपट्टे को शरीर पर कसकर लपेटा और घने कोहरे के बीच किसी सुरक्षित सहारे की तलाश में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम पर उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अचानक घने पेड़ों के उस झुरमुट के ठीक पीछे से एक बहुत ही धुंधली सी पीली रोशनी दिखाई दी, जिसने अनन्या के डूबते हुए दिल को एक नई उम्मीद और साहस दिया। जैसे जैसे वह उस रोशनी की ओर बढ़ी, उसे एक विशाल, प्राचीन और जर्जर हवेली का ढांचा नजर आने लगा, जो सदियों की मार झेल चुका प्रतीत होता था। वह हवेली पहली नजर में दिखने में काफी डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी, लेकिन उस बर्फीली और ठंडी मौत से बचने के लिए अनन्या के पास अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने भारी मन से गेट छुआ। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से जोर जोर से दस्तक दी, जबकि उसके दांत ठंड के मारे बुरी तरह किटकिटा रहे थे और चेहरे पर डर था। कुछ देर के बाद भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और सामने एक लंबा, गंभीर और बहुत उदास चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सन्नाटा था। अद्वैत ने बिना कुछ बोले अनन्या की फटी हुई साई और कांपती हुई दयनीय हालत को देखा, जो उसकी बड़ी परेशानी को साफ बयां कर रही थी। अनन्या ने कांपती आवाज में बस छत की मांग की। अद्वैत ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसे अंदर आने का रास्ता दिया, जिससे अनन्या के ठंडे शरीर में थोड़ी राहत और गर्मी महसूस हुई। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत भव्य था, लेकिन वहां की ऊंची दीवारों पर जमी धूल और पसरा हुआ सन्नाटा यह बता रहे थे कि यहां सालों से कोई नहीं आया। लकड़ी के कीमती फर्नीचर और पुराने कालीनों से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जो बीते हुए सुनहरे समय की याद दिलाती थी। अनन्या ने राहत की लंबी सांस ली, पर अद्वैत की चुप्पी डराने लगी। अद्वैत ने चुपचाप कोने में रखे पत्थर के अंगीठी की आग को और तेज कर दिया, और फिर अनन्या की ओर गर्म पानी का एक चांदी का पुराना गिलास बढ़ाया। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव और भारीपन था, जैसे वह इस बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका हो और अपनी ही पुरानी यादों में कैद हो। अनन्या ने आग की तपिश का आनंद लेते हुए उसे अपनी अधूरी कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत ने हाथ के इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा। उसने महसूस किया कि यह दीवारें भी चुप थीं। तभी सीढ़ियों के अंधेरे कोने से एक बूढ़ी महिला, माया, चुपचाप प्रकट हुई, जिसकी सफेद आंखों में दया और गहरी चिंता का एक अजीब मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। वह पूरी तरह मूक थी और उसने बस अपना सिर हिलाकर अनन्या का स्वागत किया, जो उसे अपनी ही परछाई की तरह बहुत शांत और रहस्यमयी लगी। अद्वैत ने उसे अनन्या के लिए एक कमरा तैयार करने का छोटा इशारा किया और खुद खिड़की के पास जाकर बाहर गिरती बर्फ को देखने लगा। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है। बैठकर आग की ओर देखते हुए अनन्या को अपने पीछे छूटे उन खौफनाक पलों की याद आने लगी, जब वह ठाकुर के चंगुल से बहुत मुश्किल से भाग निकली थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके पीछे खूंखार लोग लगे हुए हैं, जो उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लेंगे और वापस ले जाएंगे। यहां इस अजनबी के घर में उसे थोड़ी देर के लिए शांति मिली थी,
लेकिन उसका दिल अभी भी दूर दूर से धड़क रहा था। क्या यह हवेली उसकी ढाल बनेगी या वह यहां भी पकड़ी जाएगी? यह बासवाल था। अद्वैत ने उसकी दबी हुई सिसकियां सुनी, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं, मानो उसने खुद को दुनिया की हर मानवीय भावना से पूरी तरह मुक्त कर लिया हो। रात की गहराई के साथ साथ हवेली के बाहर बर्फीला तूफान और भी उग्र हो गया था, जिससे बड़ी खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगीं और माहौल डरावना हो गया। अनन्या ने अपने आंसुओं को पोंछा और उस अंधेरे कमरे की ओर बढ़ने लगी जिसे माया ने उसके लिए तैयार किया था। यह एक बहुत लंबी और भयानक रात की शुरुआत होने वाली थी। माया उसे एक बड़े से कमरे में ले गई, जहां की छत बहुत ऊंची थी और भारी मखमली पर्दे पुरानी खिड़कियों पर लटके हुए थे, जो धूल से भरे थे। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा पुराना पलंग था, जिस पर बिछी सफेद चादरें ठंडी और बेजान महसूस हो रही थीं, जैसे सालों से कोई नहीं सोया हो। मेज पर रखी पीली मोमबत्ती की लौ दीवार पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी, जिससे अनन्या का कमजोर मन और भी घबराने लगा। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और बिस्तर के कोने पर बैठ गई। अंधेरे कमरे में अकेले बैठे हुए अनन्या को लगा कि दीवारों के पीछे से कोई उसे देख रहा है, और यह एहसास उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने माता पिता के चेहरे को याद करने की कोशिश की, जिन्हें ठाकुर के आदमियों ने उससे बहुत पहले ही छीन लिया था। उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर रास्ता मौत की ओर जाता हुआ दिख रहा था। इस सुनसान हवेली में अद्वैत जैसे अजनबी का सहारा मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था, मगर डर बना था। बाहर हवाओं का शोर किसी घायल जानवर के रोने जैसा सुनाई दे रहा था, जो बार बार हवेली की दीवारों से टकराकर वापस लौट रहा था और वातावरण को भारी बना रहा था। अनन्या ने महसूस किया कि अद्वैत का व्यक्तित्व भी इस तूफान जैसा ही जटिल है, जिसके भीतर न जाने कितने राज दफन हैं। उसने खुद को कंबल में समेट लिया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे लग रहा था कि यह रात कभी खत्म नहीं होगी और सूरज की पहली किरण देखना उसके लिए शायद एक सपना ही रह जाएगा। कमरे के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जो आधी खुली हुई थी और उसमें से कुछ पुराने फटे हुए कागजात बाहर झांक रहे थे, जो बहुत पुराने लग रहे थे। अनन्या की जिज्ञासा ने उसे अपनी जगह से उठने पर मजबूर किया और वह दबे पांव उस अलमारी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने एक कागज उठाया, उसने देखा कि उस पर किसी महिला की सुंदर तस्वीर बनी हुई थी, जिसकी आंखें बिल्कुल अद्वैत जैसी ही उदास थीं। अचानक उसे पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी और वह बुरी तरह डर गई। वह माया थी, जो हाथ में गर्म दूध का एक कटोरा लिए खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक फीकी मगर सांत्वना देने वाली मुस्कान तैर रही थी। माया ने संकेत दिया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और उसे दूध पीने के लिए मजबूर किया, जिससे अनन्या को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। दूध पीने के बाद अनन्या को धीरे धीरे नींद आने लगी, लेकिन उसके सपने में भी वही धुंधली हवेली और अद्वैत का चेहरा घूमता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी पुराने कर्म के जाल में उलझती जा रही है। आधी रात के करीब, जब पूरा घर गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था, अनन्या की नींद अचानक किसी चीख की आवाज सुनकर खुल गई, जो बहुत दूर से आ रही थी। उसने ध्यान से सुना तो उसे एहसास हुआ कि वह आवाज अद्वैत के कमरे से आ रही थी, जैसे वह किसी भयानक दुःस्वप्न से लड़ रहा हो। अनन्या ने साहस जुटाया और कमरे से बाहर निकलकर गलियारे में आई, जहां केवल मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी ही सहारा थी। वह अद्वैत के कमरे के दरवाजे तक पहुंची और वहां जो देखा वह डरावना था। अद्वैत फर्श पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक टूटी हुई तस्वीर पड़ी थी, जिसे देखकर वह बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनन्या ने पहली बार उस कठोर और शांत दिखने वाले आदमी के भीतर के गहरे घाव को देखा, जो उसे एक आम इंसान की तरह कमजोर बना रहे थे। उसने पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी अद्वैत ने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी लाल आंखों ने अनन्या को वहीं जम जाने पर मजबूर कर दिया। वह बहुत डरा हुआ था। तुम यहां क्या कर रही हो?
अपने कमरे में वापस जाओ, अद्वैत की आवाज में एक ऐसी गरज थी जिसने पूरी हवेली को हिलाकर रख दिया और अनन्या के दिल को कंपा दिया। वह बिना एक शब्द बोले पीछे की ओर भागी और अपने कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल अब पहले से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे समझ आया कि इस घर में रहने वाले हर इंसान की अपनी एक अलग और दर्दनाक कहानी है। बाकी की रात अनन्या ने जागकर ही बिताई। खिड़की से बाहर गिरती बर्फ को देखते हुए वह अपने भविष्य के बारे में सोचती रही कि आगे क्या होने वाला है। सुबह की पहली किरण अभी दूर थी, लेकिन हवेली के भीतर के रहस्यों ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। वह जानती थी कि बाहर का तूफान तो शायद थम जाएगा, लेकिन अद्वैत के दिल के भीतर और उसकी अपनी जिंदगी में जो तूफान मचा है वह इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। उसे अब कल का इंतजार था। सूरज की पहली धुंधली किरण ने जब हिमालय की चोटियों को छुआ, तब जाकर अनन्या को थोड़ा सुकून मिला और उसे लगा कि शायद वह इस रात से सुरक्षित बाहर निकल आई है। उसने खिड़की खोली और ताजी ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया, जो नई उम्मीद का संदेश लेकर आई थी। मगर वह नहीं जानती थी कि यह तो बस उस बड़े खेल की शुरुआत थी जो कर्म और भाग्य ने उसके लिए बुन रखा था। हवेली के दरवाजे फिर से खुलने वाले थे एक नए संकट के लिए। उसने अपना सामान समेटा और नीचे जाने का फैसला किया ताकि वह अद्वैत का शुक्रिया अदा कर सके और वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसने देखा कि अद्वैत पहले से ही मुख्य हॉल में खड़ा था और बाहर की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर रात वाली वह व्याकुलता अब नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी जो आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। अनन्या ने उसे पुकारा, अद्वैत जी, मुझे अब जाना चाहिए। अद्वैत ने मुड़कर उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, बाहर का रास्ता अभी भी बंद है और तुम्हारे दुश्मन शायद अब तक इस इलाके में पहुंच चुके होंगे। संभल कर रहो। यह सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी खतरे के घेरे में है। हवेली के बाहर की शांति दरअसल एक बड़े खतरे का मौन थी। उसे अब अद्वैत पर भरोसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। यहीं से उसका सफर शुरू हुआ। सुबह की पहली किरणें हवेली की पुरानी और धूल भरी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं, जिससे हवा में तैरते धूल के कण साफ दिखाई दे रहे थे। अनन्या ने अपनी आंखें खोलीं और उसे एक पल के लिए यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह कहाँ है। लेकिन कमरे की उस भारी चुप्पी ने उसे तुरंत वास्तविकता का आभास करा दिया। वह बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा, जहां सफेद बर्फ की चादर ने पूरी दुनिया को अपने भीतर समा लिया था। वह अब सुरक्षित तो थी, मगर उसके मन में अद्वैत के प्रति गहरे सवाल उठ रहे थे। माया रसोई से एक पीतल की पुरानी थाली में गर्म परांठे और चाय लेकर कमरे में आई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अनन्या ने उससे कुछ पूछने की कोशिश की, मगर माया ने बस अपनी उंगली होंठों पर रख ली और चुप रहने का इशारा किया, जिससे वातावरण और भी रहस्यमयी हो गया। चाय की भीनी खुशबू ने अनन्या की थकावट को थोड़ा कम किया, लेकिन उस मूक महिला की आंखों में छिपा दर्द उसे बेचैन कर रहा था। उसे लगा कि इस घर में शब्दों से ज्यादा खामोशी का राज चलता है, जो बहुत कुछ कहना चाहती थी। नाश्ता करने के बाद अनन्या ने सावधानी से कमरे से बाहर कदम रखा और उस विशाल हवेली के मुख्य हॉल की ओर बढ़ने लगी। वहां की दीवारों पर कई बड़े बड़े चित्र टंगे हुए थे, लेकिन उनमें से अधिकतर को काले या भूरे रंग के भारी कपड़ों से ढक दिया गया था। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि कोई अपने पूर्वजों या यादों को इस तरह अंधेरे में क्यों छिपाना चाहेगा। जैसे ही उसने एक कपड़े को छूने की कोशिश की, पीछे से एक भारी और ठंडी आवाज आई, जिसने उसके पूरे शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी। पुरानी यादों को जगाना कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए उन्हें ढका रहने देना ही सबके लिए बेहतर है, अद्वैत ने पीछे खड़े होकर कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी और गहराई थी, जिसने अनन्या को हाथ पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। अद्वैत की आंखें आज और भी थकी हुई
और उदास लग रही थीं, जैसे वह पूरी रात सोया ही न हो। अनन्या ने माफी मांगी और खिड़की के पास चली गई, जहां से बाहर की बर्फीली वादियां बिल्कुल शांत और सफेद दिखाई दे रही थीं। अद्वैत खिड़की के पास रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया और बिना किसी उद्देश्य के बाहर के सन्नाटे को ताकने लगा। अनन्या ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बैठ गई। वह अपनी आपबीती सुनाने के लिए बेताब थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद अद्वैत ही उसे समझ पाएगा। उसने दिल्ली के उस आलीशान लेकिन खोखले जीवन के बारे में बताना शुरू किया, जहां रिश्तों की जगह केवल सौदेबाजी और क्रूरता का वास था। उसकी आवाज में छिपा डर और बेबसी अद्वैत के शांत चेहरे पर थोड़ी हलचल पैदा करने लगी। उसने बताया कि कैसे ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे के साथ उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी थी, जो एक हिंसक और शराबी व्यक्ति था। अनन्या के पिता ने अपने व्यापारिक फायदे के लिए अपनी ही बेटी की खुशियों की बलि चढ़ा दी थी और उसे एक वस्तु की तरह बेच दिया था। वह जिस रात भागी थी, उस रात उसने मौत को अपने बहुत करीब से देखा था और वह अब कभी वापस नहीं जाना चाहती थी। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अद्वैत अब भी चुपचाप सुनता रहा, मानो वह खुद पत्थर का बन गया हो। कर्म का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक। कोई भी अपनी नियति से भाग नहीं सकता, अद्वैत ने अचानक कहा। उसकी इस बात ने अनन्या को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह भी अपने किसी कर्म की सजा काट रही है, या यह उसकी नई शुरुआत है। अद्वैत के शब्दों में एक दार्शनिक कड़वाहट थी, जो यह बता रही थी कि उसका अपना अतीत भी बहुत कष्टदायक रहा होगा। उसने अनन्या की ओर देखा और उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सी सहानुभूति और करुणा की झलक दिखाई दी। दोपहर के समय जब अद्वैत अपने पुस्तकालय में व्यस्त था, अनन्या ने हवेली के पिछले हिस्से की ओर जाने का फैसला किया, जहां से एक पुराना बगीचा दिखाई देता था। वहां की घास बर्फ के नीचे दबी हुई थी और फव्वारा बरसों से सूखा पड़ा था, जिस पर अब केवल काई जम चुकी थी। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी खिड़की पर पड़ी, जो जमीन के स्तर पर थी और वहां से मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। उसने झुककर अंदर झांकने की कोशिश की तो उसे वहां पुरानी तस्वीरों का ढेर दिखाई दिया, जो बिखरा पड़ा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, और जब वह मुड़ी तो उसने माया को देखा, जो गुस्से और चेतावनी भरी नजरों से उसे देख रही थी। माया ने जोर से उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से दूर ले जाने लगी, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को उजागर होने से बचाना चाहती हो। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण सी तस्वीर किसी के लिए इतनी डरावनी कैसे हो सकती है। वह वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन उसका दिमाग अब उन ढके हुए चित्रों और रहस्यों में ही उलझा हुआ था। शाम होते ही आसमान एक बार फिर गहरे काले बादलों से घिर गया और बर्फीली हवाओं ने फिर से अपना तांडव शुरू कर दिया। हवेली के भीतर की मोमबत्तियां हवा के झोंकों से कांप रही थीं, जिससे दीवारों पर बनने वाली परछाइयां किसी नाचते हुए भूत की तरह दिखाई दे रही थीं। अनन्या ने महसूस किया कि इस घर में केवल वह और अद्वैत ही जीवित प्राणी नहीं है, बल्कि यहाँ की दीवारें भी अपनी एक अलग कहानी सुनाती हैं। उसे अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी, क्योंकि बाहर के लोग कभी भी यहां पहुंच सकते थे। अद्वैत ने रात के खाने के समय अनन्या को एक छोटा लेकिन तेज धार वाला खंजर दिया, जो चांदी की म्यान में रखा हुआ था और बहुत कीमती लग रहा था। उसने कहा, यहां केवल दीवारें तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगी, तुम्हें खुद को भी तैयार रखना होगा, क्योंकि बुराई की पहुंच बहुत लंबी होती है। अनन्या ने कांपते हाथों से उस खंजर को थाम लिया और उसे एहसास हुआ कि अद्वैत उसे आने वाले खतरे के लिए पहले से ही आगाह कर रहा है। वह अब इस हवेली के रहस्यमयी माहौल में धीरे धीरे ढल रही थी। सोने से पहले माया अनन्या के कमरे में एक पुराना लेकिन बहुत गर्म ऊनी शाल लेकर आई, जिसमें से केसर और चंदन की हल्की सी खुशबू आ रही थी। उसने अनन्या के सिर पर अपना हाथ रखा और उस स्पर्श में मां जैसी ममता और सुरक्षा का एहसास था, जिसने अनन्या के टूटते दिल को जोड़ दिया। अनन्या ने माया की आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि यह महिला इस घर की हर खुशी
और हर मातम की मूक गवाह रही है। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर माया बस मुस्कुराकर बाहर चली गई। खिड़की के बाहर गिरती बर्फ अब और भी घनी हो गई थी, जिससे हवेली पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट चुकी थी और एक टापू जैसी लग रही थी। अनन्या ने अपने खंजर को तकिए के नीचे रखा और अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अद्वैत का वह उदास चेहरा बार बार आ रहा था। वह सोचने लगी कि आखिर इस विशाल हवेली में अद्वैत अकेले क्यों रहता है और उसके परिवार का क्या हुआ। क्या यह घर उसके लिए शरणस्थली है या फिर यह उसकी अपनी बनाई हुई जेल है। आधी रात के सन्नाटे में अनन्या को हवेली के मुख्य आंगन से किसी के रोने की बहुत धीमी और दर्दनाक आवाज सुनाई दी, जो दिल को चीर देने वाली थी। वह अपनी जगह से उठी और दबे पांव गलियारे की ओर बढ़ी, ताकि वह जान सके कि इस अंधेरी रात में कौन सिसकियां ले रहा है। उसने देखा कि अद्वैत एक ढके हुए चित्र के सामने घुटनों के बल बैठा था और अपना सिर दीवार से टिकाए हुए था। उसके पास एक जला हुआ दिया रखा था, जिसकी रोशनी में उसका चेहरा बहुत डरावना और लाचार दिख रहा था। वह चित्र किसी सुंदर महिला और एक छोटे बच्चे का था, जिसका एक कोना कपड़े के हटने की वजह से थोड़ा सा बाहर दिखाई दे रहा था। अनन्या को एहसास हुआ कि अद्वैत ने अपने पूरे परिवार को खो दिया है और वह उनके जाने के गम को आज भी अपने भीतर जिंदा रखे हुए है। उसकी वह चुप्पी और कठोरता दरअसल उसके गहरे घावों को छिपाने की एक ढाल मात्र थी, जिससे वह खुद को बचा रहा था। अनन्या का दिल उसके लिए दुख से भर गया और वह चुपचाप वापस आ गई। अचानक उसे हवेली के बाहरी गेट पर किसी भारी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी पूरी नींद गायब हो गई और वह दहशत में आ गई। उसने खिड़की से झांककर देखा तो उसे दूर सड़क पर कुछ गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी चमकती हुई दिखाई दी, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह जानती थी कि वे लोग उसे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था और सामने केवल अंधेरा था। अद्वैत भी आवाज सुनकर सतर्क हो गया था और उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, जहां माया पहले से ही सचेत खड़ी थी। उसने अनन्या को एक गुप्त तहखाने की ओर जाने का इशारा किया, जो सीढ़ियों के नीचे बना हुआ था और बहुत अंधेरा था। अनन्या वहां जाने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि वह अद्वैत को इस खतरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन अद्वैत की आंखों के दबाव ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। वह धीरे से नीचे उतर गई। तहखाने के भीतर पुरानी किताबों और लकड़ी के संदूकों की महक भरी हुई थी, जहां अनन्या ने खुद को एक बड़े बक्से के पीछे छिपा लिया और अपनी सांसें रोक लीं। ऊपर से जोर जोर से चिल्लाने और दरवाजे को पीटने की आवाजें आ रही थीं, जो ठाकुर के आदमियों की क्रूरता का साफ संकेत दे रही थीं। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अद्वैत को कुछ न हो, क्योंकि उसने एक अजनबी की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। सन्नाटा बहुत गहरा हो गया था। तभी ऊपर से एक तेज धमाके की आवाज हुई और फिर गोलियों के चलने की गूंज ने पूरी हवेली को दहला दिया, जिससे अनन्या के कानों में सनसनी फैल गई। उसने अपने कानों को हाथों से ढक लिया और फर्श पर बैठ गई, जबकि उसकी आंखों से डर के आंसू लगातार बह रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसकी किस्मत का फैसला ऊपर हो रहा है और वह पूरी तरह से असहाय है। कुछ देर के बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया, जो पहले से कहीं ज्यादा डरावना और संदिग्ध था। अनन्या को लगा कि शायद अब सब खत्म हो चुका है और वह धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी, ताकि वह देख सके कि ऊपर क्या हुआ है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि हवेली के हॉल में धुआं भरा हुआ था और फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अद्वैत वहां खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक जीत की चमक थी। उसने इशारा किया कि दुश्मन फिलहाल पीछे हट गए हैं, पर खतरा टला नहीं। उस रात अनन्या को समझ आया कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला कितना कम होता है और कैसे एक अजनबी आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है।
उसने अद्वैत के घावों पर पट्टी बांधी और पहली बार उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता कायम हुआ जो शब्दों से परे था। हवेली अब उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा किला बन चुकी थी जहां उन्हें अपनी आत्मा की रक्षा करनी थी। आने वाला कल और भी बड़ी चुनौतियों से भरा होने वाला था। अनन्या ने बहुत सावधानी और कोमलता के साथ अद्वैत के हाथ से बहते हुए खून को साफ किया, जबकि उसका अपना दिल अभी भी डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। अद्वैत के शरीर की मजबूती के पीछे छिपी हुई थकान और मानसिक पीड़ा अब साफ दिखाई दे रही थी, जो उसे एक आम इंसान की तरह बहुत कमजोर और लाचार बना रही थी। उसने गर्म पानी में भिगोए हुए सूती कपड़े से घाव को धीरे से पोंछा और फिर वहां एक साफ सफेद पट्टी बांध दी। कमरे में बस जलती हुई लकड़ियों के चटकने की धीमी आवाज गूंज रही थी। पट्टी बांधने के बाद अद्वैत ने अनन्या की आंखों में देखा और उसकी नजर में अब वह कल वाली कठोरता या गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता की भावना थी। उसने बहुत धीमी आवाज में अनन्या का शुक्रिया अदा किया और उसे अपने पास जलती हुई अंगीठी के पास बैठने का इशारा किया, जहां गर्मी थोड़ी राहत दे रही थी। बाहर बर्फीली हवाओं का शोर अभी भी जारी था, लेकिन हवेली के भीतर अब एक अजीब सी शांति और अपनापन महसूस होने लगा था। अद्वैत ने अपनी नजरें आग की लपटों पर टिका दी और धीरे से बोलना शुरू किया। यह हवेली कभी खुशियों से चहकती थी और यहाँ के हर कोने में मेरी पत्नी और छोटे बेटे की हंसी की आवाज गूंजती रहती थी। अद्वैत ने भारी और रुंधी हुई आवाज में कहना शुरू किया। उसकी आंखों में बीते हुए सुनहरे समय की एक धुंधली सी चमक आ गई, जिसने अनन्या के दिल को गहरे दुख और करुणा से भर दिया। उसने बताया कि कैसे एक मामूली सी गलती और उसकी अपनी जिद ने उसकी पूरी दुनिया को एक ही पल में उजाड़ कर रख दिया था। वह उन यादों के बोझ को आज भी अपने कंधों पर ढो रहा है। 10 साल पहले एक ऐसी ही तूफानी और बर्फीली रात में उसने अपनी पत्नी की चेतावनी को नजरअंदाज किया था और कार लेकर पहाड़ों के खतरनाक रास्तों पर निकल पड़ा था। मोड़ पर बर्फ की वजह से कार अचानक अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें उसने अपनी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए खो दिया था। वह अकेला जीवित बचा था, लेकिन वह जानता था कि उसकी आत्मा उसी रात उन अपनों के साथ ही मर चुकी थी। यह अपराधबोध उसे रोज अंदर ही अंदर दीमक की तरह धीरे धीरे पूरी तरह खा रहा था। अनन्या ने उसकी बात सुनकर महसूस किया कि उसका अपना दर्द अद्वैत के इस विशाल और गहरे दुख के सामने बहुत छोटा और मामूली है, जिसने उसे सालों से कैद कर रखा था। उसने महसूस किया कि वे दोनों ही अपनी अपनी मजबूरियों और अतीत के काले सायों से भाग रहे हैं, जो उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। अनन्या ने धीरे से अद्वैत का हाथ थामा और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वह अब इस लड़ाई में और इस अंधेरी हवेली में बिल्कुल अकेला नहीं है। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी बातें साझा कीं। उसने अद्वैत को बताया कि कैसे उसकी मां ने उसे हमेशा धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी, लेकिन समाज की क्रूरता ने उसकी मासूमियत को छीन लिया। ठाकुर दिग्विजय सिंह का आतंक इतना गहरा था कि उसने अनन्या के घर को श्मशान बना दिया था और उसके सपनों को मिट्टी में मिला दिया था। वह केवल अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागी थी, बल्कि वह अपने अस्तित्व और स्वाभिमान की रक्षा करना चाहती थी। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता उसी क्षण बन गया, जो बहुत गहरा था। अद्वैत ने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और महसूस किया कि शायद भगवान ने अनन्या को उसके पास उसकी अपनी मुक्ति के लिए भेजा है, ताकि वह खुद को माफ कर सके। वे दोनों घंटों तक उसी अंगीठी के पास बैठे रहे और एक दूसरे के टूटे हुए सपनों और बिखरी हुई जिंदगी की कहानियां साझा करते रहे, जो उन्हें करीब ला रही थीं। उस रात हवेली के उस पुराने हॉल में केवल 2 अजनबी नहीं बैठे थे, बल्कि 2 ऐसी आत्माएं थीं जो एक दूसरे के पुराने घावों को भरने की कोशिश कर रही थीं। तभी माया चुपचाप गर्म केसरिया दूध के 2 गिलास लेकर वहां आई और उसकी आंखों में एक अजीब सी तृप्ति थी, जैसे वह इस घर में बरसों बाद रौनक देख रही हो। उसने बिना कुछ कहे दूध की ट्रे मेज पर रख दी और अद्वैत के सिर पर अपना हाथ रखकर
उसे आशीर्वाद दिया, जो किसी मां के स्पर्श जैसा था। अनन्या ने देखा कि माया की खामोशी में भी एक संगीत था, जो दुहक और सुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की अद्भुत शक्ति रखता था। पूरा माहौल अब बदल चुका था। दूध पीने के बाद अद्वैत ने अनन्या को उन ढके हुए चित्रों के पास ले जाने का फैसला किया, जिनसे वो पहले बहुत डरती थी और जिसे अद्वैत ने छिपा रखा था। उसने धीरे से एक बड़ा काला पर्दा हटाया और वहां एक बेहद खूबसूरत महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखों में दया और प्रेम का सागर लहरा रहा था। यह मेरी पत्नी ईशा थी। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह ही साहसी और स्वाभिमानी थी। अद्वैत ने अपनी उंगलियों से उस पेंटिंग को छूते हुए बहुत भावुक होकर कहा। अनन्या दंग रह गई। अगली तस्वीर उनके बेटे आरव की थी, जो एक खिलौना हाथ में लिए बहुत मासूमियत से मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में अद्वैत जैसा ही गहरा तेज था। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह समझ सकती थी कि इतने प्यारे परिवार को खोने के बाद किसी इंसान के दिल पर क्या गुजरती होगी। उसे लगा कि अद्वैत का इस हवेली में अकेले रहना उसकी सजा नहीं, बल्कि उसकी तपस्या थी। वह उन यादों के सहारे ही अपनी सांसों को किसी तरह जिंदा रखे हुए था। अद्वैत ने कहा कि कर्म का चक्र बहुत अजीब होता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, लेकिन कभी कभी हम दूसरों के किए की सजा भी भुगतने के लिए विवश हो जाते हैं। उसने अनन्या को समझाया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है, भले ही उसमें समय लगे। अनन्या को उसकी बातों से एक नई शक्ति मिली और उसने फैसला किया कि वह अब और नहीं डरेगी। उन दोनों ने उस रात एक दूसरे को बचाने और सच का साथ देने का वचन लिया। रात गहराती जा रही थी और बाहर का तूफान अब थोड़ा शांत होने लगा था, जैसे वह भी इन दोनों की बातें सुनकर सुस्ताने लगा हो। हवेली की दीवारें अब डरावनी नहीं, बल्कि रक्षक जैसी महसूस हो रही थीं, जो सदियों से न जाने कितने रहस्यों को अपने भीतर छिपाए बैठी थीं। अनन्या ने खिड़की से दूर आकाश में एक टिमटिमाते तारे को देखा और उसे लगा कि शायद उसकी मां उसे देख रही है। उसने अद्वैत को एक धीमी मुस्कान दी, जो बहुत ही सांत्वना देने वाली थी। अद्वैत ने उसे अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा, क्योंकि अगले दिन उन्हें बहुत से कठिन फैसले लेने थे और खुद को तैयार करना था। अनन्या जब अपने कमरे में लौटी तो उसने महसूस किया कि उसका डर अब काफी हद तक गायब हो चुका है और उसकी जगह एक नई आशा ने ले ली है। उसने तकिए के नीचे रखे उस खंजर को छुआ, जो अब उसे अपनी सुरक्षा का प्रतीक लगने लगा था। उसे नींद आने लगी, लेकिन इस बार सपने सुखद और शांत थे। अगली सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों की चोटियों पर गिरीं, तो पूरी घाटी सोने की तरह चमकने लगी और प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता था। अनन्या ने बरामदे में आकर ताजी हवा में सांस ली और उसे एहसास हुआ कि आज की सुबह उसके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। अद्वैत पहले से ही बाहर खड़ा था और दूरबीन से नीचे की सड़क का जायजा ले रहा था। उसका चेहरा आज बहुत दृढ़ और गंभीर था। उसने अनन्या को बुलाया। उसने बताया कि बर्फ पिघलने लगी है और रास्ता जल्द ही साफ हो जाएगा, जिसका मतलब था कि उनके दुश्मन किसी भी समय दोबारा हमला कर सकते हैं। लेकिन इस बार अनन्या भागना नहीं चाहती थी। वह अद्वैत के साथ मिलकर उनका सामना करना चाहती थी और अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहती थी। अद्वैत ने उसकी आंखों में वह साहस देखा और उसे गर्व महसूस हुआ कि यह लड़की कितनी जल्दी खुद को बदल चुकी है। उसने उसे युद्ध की रणनीति समझाने की कोशिश की। हवेली के एक पुराने तहखाने में कुछ प्राचीन हथियार रखे थे, जिन्हें अद्वैत के पूर्वजों ने कभी युद्धों में इस्तेमाल किया था और जो अब धूल खा रहे थे। अद्वैत ने अनन्या को एक छोटी ढाल और एक कटार दिखाई, जो उसके आकार के हिसाब से बिल्कुल सही थी और काफी हल्की भी थी। उसने उसे सिखाया कि कैसे खुद का बचाव करना है और दुश्मन को उसकी कमजोरी पर प्रहार करके कैसे धूल चट्टानी है। अनन्या ने बड़ी एकाग्रता से सब कुछ बहुत ध्यान से सीखा। दोपहर के समय माया ने पहाड़ी मसालों से बना हुआ स्वादिष्ट खाना परोसा।
जिसका स्वाद अनन्या को हमेशा याद रहने वाला था, क्योंकि उसमें बहुत प्यार और ममता थी। खाते समय अद्वैत ने बताया कि कैसे उसे समाज और राजनीति के भ्रष्टाचार से घृणा हो गई थी, जिसके कारण उसने शहर छोड़ दिया और यहां पहाड़ों में शरण ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अतीत फिर से उसे इस तरह ढूंढ लेगा, लेकिन अब वह लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। अचानक हवेली के मुख्य द्वार पर लगी घंटी जोर और जोर से बजने लगी, जिससे शांति भंग हो गई और अनन्या का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। अद्वैत ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और खिड़की से नीचे झांका, जहां एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। लेकिन उसे शक हुआ। पुलिस की वर्दी में वे लोग ठाकुर के ही गुर्गे लग रहे थे, जो कानून की आड़ में अनन्या को पकड़ने आए थे। अद्वैत ने अनन्या को अंदर छिपने का इशारा किया और खुद नीचे गया। हवेली के मुख्य द्वार पर खड़े पुलिस अधिकारी ने अद्वैत से अनन्या के बारे में पूछताछ की और तलाशी का वारंट दिखाने की कोशिश की, जो स्पष्ट रूप से फर्जी था। अद्वैत ने बहुत ही चतुराई और कूटनीतिक तरीके से उनसे बात की और उन्हें बताया कि यहां कोई नहीं आया है और वे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। उसकी आवाज में एक ऐसा दबदबा था कि पुलिस वाले थोड़े हिचकिचाए, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने हवेली के चारों ओर घेरा डाल दिया। अनन्या ने ऊपर से यह सब देखा और उसने महसूस किया कि अब समय आ गया है जब उसे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और दुनिया को सच बताना होगा। उसने एक पुराना कैमरा निकाला जो उसके बैग में था और चुपके से उन लोगों की तस्वीरें लेने लगी ताकि वह सबूत जुटा सके। वह जानती थी कि डिजिटल दुनिया में एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होती है और यही उनकी जीत का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। उसका दिमाग अब तेजी से चल रहा था। शाम ढलते ढलते अद्वैत और अनन्या ने मिलकर एक योजना तैयार की, जिससे वे उन लोगों को बेनकाब कर सकें और हमेशा के लिए अपनी जान छुड़ा सकें। उन्हें पता था कि यह रास्ता बहुत ही जोखिम भरा है और इसमें जान जाने का खतरा भी है, लेकिन उनके पास अब और कोई विकल्प नहीं था। अनन्या ने अद्वैत का हाथ कसकर पकड़ा और उसे भरोसा दिलाया कि जीत उनकी ही होगी, क्योंकि उनके साथ सत्य और ईश्वर का आशीर्वाद है। रात फिर लौट आई थी। सूरज की पहली किरणें अब बर्फ की सफेद चादर को धीरे धीरे पिघला रही थीं, जिससे हवेली के चारों ओर का दृश्य थोड़ा और स्पष्ट होने लगा था। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता के पीछे एक गहरा सन्नाटा और आने वाले खतरे का भारीपन छिपा हुआ था, जो अनन्या के मन को बेचैन कर रहा था। उसे खिड़की से बाहर देखते हुए एहसास हुआ कि आज की शांति केवल एक बड़े तूफान के आने का संकेत मात्र है। गीली मिट्टी की सौंधी महक हवा में घुली थी, जो उसे उसके गांव की याद दिला रही थी, जहां कभी वह खुश थी। अनन्या ने अद्वैत को मुख्य हॉल में पुरानी बंदूकों को साफ करते हुए देखा और उसका हृदय आत्मग्लानि और गहरे दुख से भर गया। उसे लगने लगा कि उसकी वजह से इस शांत और एकांत प्रिय व्यक्ति का जीवन भारी संकट में पड़ गया है, जिसने उसे बिना किसी स्वार्थ के आश्रय दिया था। अद्वैत के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो केवल उन लोगों में होती है जो सब कुछ खो चुके हों। अनन्या उसके पास गई और धीरे से कहा कि उसे यहां से अब चले जाना चाहिए। अद्वैत ने बिना उसकी ओर देखे बहुत ही शांत स्वर में कहा कि भागना कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, बल्कि उसका सामना करना ही जीवन है। उसने अन्या को याद दिलाया कि नियति उसे यहां तक लेकर आई है और अब पीछे मुड़कर देखना न केवल कायरता होगी, बल्कि उन शक्तियों का अपमान भी होगा जिन्होंने उसे बचाया। अनन्या ने महसूस किया कि अद्वैत अब केवल उसकी रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपने पुराने घावों का बदला लेने के लिए खुद को एक बार फिर तैयार कर रहा था। तभी दूर पहाड़ियों के नीचे से गाड़ियों के इंजनों की गूंज सुनाई देने लगी, जिसने हवेली के भीतर की बची खुची शांति को एक ही पल में पूरी तरह नष्ट कर दिया। अद्वैत ने तुरंत अपनी दूरबीन उठाई और खिड़की से बाहर देखा, जहां काले रंग की 3 बड़ी गाड़ियां तेजी से ऊपर की ओर आ रही थीं। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं,
लेकिन उसके हाथ अभी भी बंदूक की नाल पर बहुत ही स्थिर थे। उसने माया को इशारा किया कि वह अनन्या को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाए। माया ने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों के पीछे एक छिपे हुए संकीर्ण रास्ते की ओर ले जाने लगी, जो सीधा हवेली के पुराने अस्तबल की ओर निकलता था। अनन्या का मन भागने का नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह पकड़ी गई तो अद्वैत की सारी मेहनत और बलिदान बेकार चला जाएगा। उसने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार अद्वैत की ओर देखा, जो अब अपनी पोजीशन ले चुका था और दुश्मन का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक योद्धा जैसी चमक थी। गाड़ियां हवेली के मुख्य फाटक के पास पहुंचकर एक झटके के साथ रुकीं और उनमें से ठाकुर दिग्विजय सिंह के वफादार गुर्गे हथियारों के साथ बाहर निकलने लगे। उनका नेता विक्रम एक क्रूर मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाकर अद्वैत को बाहर आने की चुनौती देने लगा। हवा में एक अजीब सी कड़वाहट घुल गई थी और चिड़ियों ने डर के मारे उड़ना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति इस खूनी संघर्ष का गवाह बनने के लिए थम गई हो। विक्रम ने अपनी भारी आवाज में धमकी दी कि अगर लड़की को उनके हवाले नहीं किया गया तो वे इस पूरी हवेली को आग लगाकर राख कर देंगे। अद्वैत ने खिड़की के पीछे से जवाब दिया कि अतिथि की रक्षा करना उसके पूर्वजों की परंपरा है और वह इसे मरते दम तक निभाएगा। इस बात ने गुर्गों के गुस्से को और भी भड़का दिया और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे हवेली की दीवारों से पत्थर के टुकड़े टूटने लगे। चारों ओर बारूद की गंध फैल गई थी। अस्तबल में छिपी अनन्या ने जब गोलियों की आवाज सुनी तो उसकी रूह कांप गई और वह भगवान से अद्वैत की लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगी। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी अपराधी है जिसने एक नेक इंसान की दुनिया में आग लगा दी है और उसे खुद को अपराधी महसूस हो रहा था। माया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत रहने का इशारा किया, लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी मौत का डर साफ झलक रहा था। सन्नाटा और शोर का खेल चल रहा था। अद्वैत बहुत ही संयम के साथ एक एक गोली का जवाब दे रहा था। उसकी हर गोली दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी थी, क्योंकि वह एक निशानेबाज था। उसने रणनीतिक रूप से खिड़की बदल बदल कर फायरिंग की, जिससे दुश्मनों को लगा कि अंदर कई लोग मौजूद हैं और वे थोड़े सहम गए। लेकिन विक्रम एक चालाक भेड़िया था। उसने अपने आदमियों को पीछे के रास्ते से अंदर घुसने का आदेश दिया ताकि वे अद्वैत को चारों ओर से पूरी तरह घेर सकें। खतरा बढ़ता जा रहा था। अनन्या ने देखा कि पीछे के दरवाजे से कुछ छायाएं चुपचाप अंदर रेंग रही हैं और उसने महसूस किया कि उसे अब चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं करना चाहिए। उसने बगल में पड़ी एक भारी लकड़ी की छड़ी उठाई और अपनी कटार को मजबूती से थाम लिया, जो अद्वैत ने उसे दी थी। वह जानती थी कि वह एक सैनिक नहीं है, लेकिन एक घायल शेरनी की तरह वह अपने रक्षक के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने दबे पांवों उन छायाओं का पीछा करना शुरू किया। एक गुर्गे ने जैसे ही मुख्य हॉल की ओर कदम बढ़ाया, अनन्या ने अपनी पूरी ताकत के साथ उसके सिर पर वार किया, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। यह उसका पहला मुकाबला था और उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके भीतर छिपी हुई शक्ति अब जाग चुकी थी और वह डर से मुक्त थी। उसने उस आदमी की बंदूक उठा ली। हालांकि उसे चलाना नहीं आता था, फिर भी उसने उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसकी आंखों में अब मौत का खौफ नहीं था। हवेली के भीतर अब गुरिल्ला युद्ध जैसा माहौल बन गया था, जहां हर कोने में खतरा छिपा था और हर आहट जानलेवा साबित हो सकती थी। अद्वैत ने जब अनन्या को लड़ते देखा तो उसे एक पल के लिए हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। वे दोनों अब कंधे से कंधा मिलाकर उन भेड़ियों का सामना कर रहे थे जो उनके खून के प्यासे थे। ठाकुर के आदमी संख्या में अधिक थे, लेकिन इनके पास सत्य का बल था। विक्रम ने जब देखा कि उसके आदमी एक एक करके गिर रहे हैं, तो वह आपे से बाहर हो गया और खुद एक ग्रेनेड लेकर हवेली की ओर बढ़ा। अद्वैत ने खतरे को भांप लिया और अनन्या को जोर से धक्का देकर
जमीन पर गिरा दिया ताकि वह उस धमाके से बच सके। एक तेज धमाका हुआ जिसने पूरी हवेली की नींव हिला दी और धूल व धुएं का एक गुबार हवा में फैल गया। अनन्या को कुछ पल के लिए कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। धुआं छंटने के बाद अनन्या ने देखा कि अद्वैत मलबे के नीचे दबा हुआ है और उसके माथे से खून की एक मोटी धारा बह रही है। उसकी चीख निकल गई और वह पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ी, जबकि विक्रम अपनी बंदूक ताने हुए उनके पास पहुंच चुका था। विक्रम ने अनन्या के बालों को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और अद्वैत पर निशाना साधते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसे अपनी जीत का पूरा यकीन हो चुका था और वह खुश था। तुम्हारे जैसे फकीर ने ठाकुर के खिलाफ जाने की जुर्रत की, अब अपनी मौत का तमाशा देखो, विक्रम ने बड़े गर्व के साथ कहा और ट्रिगर दबाने ही वाला था। अनन्या ने अपनी पूरी जान लगाकर विक्रम के हाथ पर अपनी कटार से हमला कर दिया, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई और बंदूक नीचे गिर गई। उसी पल माया ने पीछे से आकर एक भारी पीतल के बर्तन से विक्रम के सिर पर हमला किया, जिससे वह लड़खड़ा गया। यह एक सामूहिक प्रतिरोध था। अद्वैत ने हिम्मत नहीं हारी और मलबे से खुद को बाहर निकाला। उसकी आंखों में अब क्रोध की अग्नि दहक रही थी, जो किसी भी अधर्म को जलाने के लिए पर्याप्त थी। उसने विक्रम को जमीन पर पटक दिया और उसे एहसास कराया कि न्याय की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका प्रहार बहुत गहरा और घातक होता है। ठाकुर के बाकी बचे हुए गुर्गे अपने नेता की हालत देखकर डर के मारे जंगल की ओर भाग खड़े हुए। जीत फिलहाल उनकी हुई थी। हवेली के आंगन में अब चारों ओर शांति फैल गई थी, लेकिन यह शांति बहुत ही भारी और दर्दनाक थी, क्योंकि वे सभी बुरी तरह घायल और थके हुए थे। अनन्या ने अद्वैत का सिर अपनी गोद में रखा और उसके घावों को अपने दुपट्टे से पोंछने लगी, जबकि उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अद्वैत ने धीमी आवाज में कहा कि यह तो बस एक शुरुआत है। ठाकुर खुद यहां आएगा और असली लड़ाई अब शुरू होगी। उसकी आवाज में अभी भी दृढ़ता थी। माया ने चुपचाप जाकर मुख्य द्वार को फिर से बंद कर दिया और टूटे हुए फर्नीचर को हटाकर रास्ता साफ करने लगी, जैसे वह किसी बड़े अनुष्ठान की तैयारी कर रही हो। अनन्या को समझ आ गया था कि भागने का समय खत्म हो चुका है और अब केवल डटकर मुकाबला करने का ही एक रास्ता बचा है। उसने महसूस किया कि इस हवेली ने उसे एक नया जन्म दिया है, जहां वह अब एक अबला नहीं बल्कि एक योद्धा बन गई थी। उसका संकल्प पक्का था। रात फिर से अपनी चादर फैलाने लगी थी, लेकिन इस बार डर की जगह एक नई योजना और बदले की भावना ने ले ली थी, जो उनके दिलों में जल रही थी। अद्वैत ने अनन्या को बताया कि ठाकुर के पास बहुत पैसा और शक्ति है, लेकिन उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई नैतिक आधार नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे पुलिस के उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और ठाकुर के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोल देंगे। यह जोखिम भरा था। अनन्या ने अपने उस पुराने कैमरे को सुरक्षित रखा था, जिसमें उसने गुर्गों की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जो ठाकुर को सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी थे। उसने महसूस किया कि अद्वैत का साथ मिलना उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था, जिसने उसे केवल आश्रय नहीं दिया बल्कि उसे खुद से मिलवाया। वे दोनों अब केवल एक दूसरे के साथी नहीं थे, बल्कि वे उस अधर्म के खिलाफ खड़े दो स्तंभ थे जो समाज को खोखला कर रहा था। जैसे ही चांद बादलों के पीछे से निकला, उसकी ठंडी रोशनी ने हवेली के जख्मों को ढकने की कोशिश की, जो वीरता की नई कहानियां कह रहे थे। अगले कुछ दिन उनके जीवन के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होने वाले थे, लेकिन उनकी रूह अब किसी भी खतरे से डरने वाली नहीं थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह का अंत अब निश्चित लग रहा था, क्योंकि कर्म का चक्र तेजी से अपनी दिशा बदल रहा था। अनन्या ने अद्वैत का हाथ थामा और मुस्कुरा दी। हवेली के चारों ओर फैली बर्फ अब खून के धब्बों से लाल हो चुकी थी, जो पिछली रात के खूनी संघर्ष की मूक गवाह बनकर वहां जमी हुई थी। सूरज की रोशनी में भी एक अजीब सी कड़वाहट घुली हुई थी, जैसे प्रकृति खुद भी आने वाले विनाशकारी प्रलय की प्रतीक्षा कर रही हो और बहुत डरी हुई हो।
अनन्या और अद्वैत हवेली के मुख्य द्वार पर खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान तो थी, मगर संकल्प की एक ऐसी चट्टानी चमक थी जो किसी भी तूफान से टकराने का हौसला रखती थी। तभी दूर से धूल का एक बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी भारी भरकम लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ हवेली के सामने आ पहुंचा। उसकी आंखों में सत्ता का अहंकार और प्रतिशोध की गहरी आग साफ चमक रही थी। वह अपनी गाड़ी से बड़े रौब के साथ नीचे उतरा। उसके पीछे बंदूकों से लैस दर्जनों अंगरक्षक खड़े थे, जो किसी भी इशारे पर जान लेने को पूरी तरह तैयार थे। उसने अद्वैत की ओर एक तिरस्कार भरी नजर डाली और बहुत ही कड़क आवाज में अनन्या को तुरंत उसके हवाले करने की मांग की, ताकि वह बदला ले सके। अद्वैत ने अपनी जगह से 1 इंच भी न हिलते हुए ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी खामोशी उस गर्जना से भी अधिक शक्तिशाली थी जो कायरों को डरा देती है। उसने बहुत ही शांत लेकिन बहुत ही गंभीर लहजे में कहा कि यह हवेली अब किसी भी अधर्मी के लिए शरणस्थली नहीं है, बल्कि उसके पुराने पापों का हिसाब करने वाली एक बड़ी अदालत है। ठाकुर अद्वैत के इस आत्मविश्वास को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा था कि एक मामूली फकीर उसके सामने घुटने टेक देगा, पर यहां कुछ और ही था। ठाकुर ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में एक ऐसी क्रूरता थी जो पहाड़ों की शांत घाटियों में गूंज उठी और वातावरण को और भी बोझिल बना दिया। तुम जैसे मामूली इंसान मुझे कर्म और न्याय का पाठ पढ़ाएंगे? मेरी शक्ति के सामने बड़े बड़े अधिकारी झुकते हैं। तुम क्या चीज हो? ठाकुर ने अपनी बंदूक तानते हुए कहा, मगर अद्वैत के चेहरे पर शिकन तक न आई। उसने महसूस किया कि इस हवेली की दीवारों में कुछ ऐसा है जो उसे बहुत ही परिचित और डरावना लग रहा था। अद्वैत ने एक पुराना दस्तावेज निकाला जिस पर ठाकुर की कंपनी की मुहर लगी थी, और उसे हवा में लहराते हुए कहा कि आज कर्म का पहिया पूरा घूम चुका है। दशकों पहले जिस पुल के निर्माण में तुमने घटिया सामग्री का उपयोग किया था, वह पुल गिरा और उसमें मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। अद्वैत की आवाज में एक ऐसा दर्द था जिसने हवाओं को भी रुला दिया। ठाकुर का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, क्योंकि वह उस काले अतीत को बहुत पहले ही अपने धन के बल पर दफन कर चुका था। वह पुल दुर्घटना, जिसे दुनिया ने महज एक कुदरती हादसा माना था, दरअसल ठाकुर के भ्रष्टाचार और लालच का एक जीता जागता और खौफनाक प्रमाण था जिसने हजारों जिंदगियां तबाह की थीं। अद्वैत उस समय एक युवा इंजीनियर था जिसने ठाकुर के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे डरा धमकाकर समाज से बाहर कर दिया गया और वह यहां गुमनामी में रहने लगा। अनन्या ने जब यह सच्चाई सुनी तो उसकी रूह कांप गई कि उसके पीछे पड़ा व्यक्ति कितना बड़ा नरपिशाच और कातिल है जो सबको मारता है। ठाकुर ने खुद को संभालते हुए कहा कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और वह कानून को अपनी जेब में रखता है, इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अनन्या ने जो वीडियो और तस्वीरें ली थीं, उनमें ठाकुर के गुर्गों द्वारा किए गए ताजा हमलों के साथ साथ उन पुराने दस्तावेजों के पन्ने भी कैद थे। अद्वैत ने बताया कि माया, जो कभी ठाकुर के यहां काम करती थी, उस भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी और मूक गवाह है जिसने सब सच अपनी आंखों से देखा था। माया आगे आई और उसने अपनी आंखों से बरसते गुस्से और नफरत के साथ ठाकुर की ओर इशारा किया, मानो वह उसे अपनी नजरों से ही भस्म कर देना चाहती हो। ठाकुर अब पहली बार डरा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसके पापों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है और फूटने वाला है। उसके अंगरक्षक भी एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्हें भी एहसास होने लगा था कि वे एक ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं जो शापित है और बहुत बुरा है। न्याय केवल अदालतें नहीं करती, बल्कि नियति भी अपना हिसाब बहुत ही सटीक और निर्मम तरीके से करती है। और आज तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अद्वैत ने अपनी बंदूक को नीचे करते हुए कहा। उसी समय पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पहुंच गईं, जो अद्वैत द्वारा भेजे गए संदेश और अनन्या द्वारा सोशल मीडिया पर लाइव किए गए सबूतों के आधार पर आई थीं। ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका सारा अहंकार
एक ही पल में पूरी तरह मिट्टी में मिल गया। पुलिस के उच्च अधिकारी ने ठाकुर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसे हथकड़ी पहना दी गई। वह व्यक्ति जो कभी खुद को कानून से ऊपर समझता था, आज एक अपराधी था। अनन्या ने महसूस किया कि सत्य की जीत भले ही देर से हो, लेकिन वह निश्चित होती है और अधर्म का अंत हमेशा ही बहुत बुरा और शर्मनाक होता है। अद्वैत की आंखों में बरसों बाद एक शांति और संतुष्टि के आंसू थे, जैसे उसकी भटकती आत्मा को आज जाकर कहीं मोक्ष और बड़ी राहत मिली हो, जो अनमोल थी। जैसे ही ठाकुर को ले जाया गया, हवेली के ऊपर छाया हुआ वह काला बादल अचानक छंट गया और सूरज की सुनहरी धूप चारों ओर बिखर गई, जो एक नई शुरुआत थी। अनन्या ने अद्वैत का हाथ पकड़ा और उसे एहसास कराया कि उसके परिवार का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उसने एक अपराधी के साम्राज्य का अंत करने में मदद की। वे दोनों उस आंगन में खड़े थे जहां कभी मौत का सन्नाटा था, पर अब वहां न्याय और शांति की गूंज थी जो सबको सुनाई दे रही थी। हवेली की दीवारों ने आज एक नया इतिहास बनते देखा था, जहां एक अजनबी लड़की और एक टूटे हुए आदमी ने मिलकर अधर्म के सबसे बड़े स्तंभ को गिरा दिया था। कर्म का यह चक्र बहुत ही अद्भुत था, जिसने दो अलग अलग दुखों को एक सूत्र में पिरोया और उन्हें न्याय का मार्ग दिखाया, जिससे समाज को प्रेरणा मिली। अनन्या ने तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी का हर पल इस समाज को सुधारने और गरीबों की मदद करने में ही लगाएगी, ताकि कोई और पीड़ित न रहे। अद्वैत ने फैसला किया कि वह इस हवेली को अब एक अनाथालय और विद्यालय में बदल देगा, ताकि यहां फिर से बच्चों की हंसी गूंज सके और उसके परिवार की यादें अमर हो सके। माया ने भी अपनी मूक भाषा में खुशी जाहिर की और वह घर के कामों में फिर से जुट गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक सुकून और शांति की मुस्कान थी। पहाड़ों की उन वादियों में अब डर नहीं, बल्कि साहस और धर्म की एक नई और अमर कहानी लिखी जा रही थी, जो बहुत महान थी। अनन्या ने अपने पिता के पास जाने और उन्हें भी सच का आईना दिखाने का साहस जुटाया, क्योंकि वह जानती थी कि उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसकी यात्रा, जो एक सुनसान सड़क से शुरू हुई थी, वह आज एक महान उद्देश्य पर पहुंच चुकी थी, जिसने उसे एक नया और बेहतर इंसान बना दिया था। उसने महसूस किया कि हर मुश्किल घड़ी दरअसल हमें मजबूत बनाने और हमें हमारे सही रास्ते पर लाने के लिए ही आती है, ताकि हम खुद को पहचान सकें और लड़ सकें। शाम ढलते ही हवेली में फिर से दिए जलाए गए, लेकिन इस बार वे अंधेरे को डराने के लिए नहीं, बल्कि रोशनी का उत्सव मनाने के लिए जलाए गए थे। अद्वैत और अनन्या ने मिलकर ईश्वर का धन्यवाद किया और महसूस किया कि जब तक हमारे मन में सच्चाई है, तब तक कोई भी बुराई हमें कभी हरा नहीं सकती। उनकी यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी कि कर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता है और हर किसी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अद्वैत ने अनन्या को वह पुराना कैमरा वापस दिया और कहा कि तुम्हारी इस छोटी सी मशीन ने वह कर दिखाया जो मेरी बंदूक बरसों से नहीं कर सकी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कैमरा अपने बैग में रखा और खिड़की से बाहर देखते हुए उन पहाड़ों को विदा कहा, जो अब उसके अपने बन चुके थे। उनके भीतर की तड़प अब शांत हो चुकी थी और भविष्य एक सुनहरी उम्मीद की तरह उनके सामने फैला हुआ साफ दिखाई दे रहा था। वे अब एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार थे। प्रकृति ने भी अपनी नाराजगी छोड़ दी थी और हवा अब मंद मंद बह रही थी, जो शांति और सौहार्द का संदेश पूरी घाटी में फैला रही थी, ताकि सब सुखी रहें। माया ने रसोई से गर्म हलवे की महक भेजी, जिसने हवेली के माहौल को पूरी तरह से घरेलू और खुशहाल बना दिया, जिसे अद्वैत ने वर्षों से बहुत ज्यादा याद किया था। सब कुछ अब एक सुखद अंत की ओर बढ़ रहा था, जहां केवल न्याय की ही जय जयकार साफ सुनाई दे रही थी और सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। रात की चांदनी ने जब पहाड़ों को छुआ, तो ऐसा लगा जैसे देवता खुद धरती पर उतर आए हों और इस जीत का जश्न मना रहे हों जो सत्य की थी। अनन्या ने महसूस किया कि वह अजनबी रात दरअसल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत थी, जिसने उसे एक रक्षक और एक नया परिवार दिया जो हमेशा उसके साथ रहेगा।
उनकी आंखों में अब भविष्य के सुनहरे सपने थे, जो किसी भी डर की छाया से पूरी तरह मुक्त और बहुत ही उज्जवल और सुंदर दिखाई दे रहे थे। अद्वैत ने पुराने चित्रों से वह काला कपड़ा हमेशा के लिए हटा दिया, क्योंकि अब वे यादें उसे दर्द नहीं देती थीं, बल्कि उसे सही काम करने की शक्ति देती थीं। ईशा और आरव की तस्वीरें अब मुस्कुराती हुई लग रही थीं, जैसे वे स्वर्ग से अद्वैत को अपना आशीर्वाद और प्यार भेज रहे हों और उसकी सफलता पर खुश हों। हवेली का हर कोना अब पवित्र और शुद्ध महसूस हो रहा था, जहां पापों का नाश और पुण्य का उदय हुआ था और हर तरफ केवल शांति और सुख था। इस प्रकार कर्म का वह चक्र, जो सालों पहले शुरू हुआ था, आज अपनी तार्किक परिणति पर पहुंच गया, जिससे हर पात्र को अपनी गलतियों और संघर्षों का फल मिला। अनन्या ने खिड़की से अंतिम बार बाहर देखा और अपनी डायरी में लिखा कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य की एक छोटी सी किरण उसे मिटाने के लिए काफी है। वह अब पूरी तरह से तैयार थी, अपनी नई जिंदगी के हर मोड़ का निडर होकर सामना करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अद्वैत ने उसे विदा करने के लिए गाड़ी निकाली, लेकिन अनन्या ने रुकने का फैसला किया, ताकि वह इस नई संस्था के निर्माण में उसका हाथ बटा सके और साथ रह सके। उनकी यह साझी यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां वे दोनों मिलकर समाज के वंचितों के लिए एक ढाल बनेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। हिमालय की चोटियों पर गिरती वह अंतिम बर्फ भी अब किसी शुभ आशीर्वाद की तरह लग रही थी, जो सबको बहुत भाती थी और मन को बहुत सुकून देती थी। जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी लाना है। यह पाठ अनन्या और अद्वैत ने आज दुनिया को बहुत ही अच्छे से सिखाया था। हवेली का मुख्य द्वार अब सबके लिए खुला था, जहां किसी का भी स्वागत था जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहता हो और मदद मांगता हो। कर्म की इस गाथा ने यह सिद्ध कर दिया कि अंततः धर्म की ही विजय होती है और अधर्म पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यही शाश्वत सत्य है। जैसे जैसे दिन ढला, अनन्या ने महसूस किया कि उसकी आत्मा का बोझ पूरी तरह हल्का हो गया है और वह अब स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ सकती है। अद्वैत के साथ उसकी बातचीत अब केवल दुख की नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाओं और समाज की बेहतरी की बातों से पूरी तरह भरी हुई रहने लगी थी। उनका यह मेल नियति का एक ऐसा अद्भुत उपहार था, जिसने 2 जिंदगियां ही नहीं, बल्कि एक पूरे समाज का भविष्य उज्जवल कर दिया था और सबको एक नई दिशा और उम्मीद दी थी। अगले दिन की सुबह पहाड़ों में एक नई ताजगी लेकर आई थी, लेकिन यह शांति केवल ऊपरी थी, क्योंकि असली कानूनी लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह सलाखों के पीछे था, मगर उसकी सत्ता की जड़ें बहुत गहरी थीं और वह जेल से भी अपनी चालें चल सकता था। अद्वैत और अनन्या हवेली के बड़े मेज पर बैठे थे, जहां कागजों और सबूतों का ढेर लगा हुआ था। अद्वैत ने अनन्या को समझाया कि अब उन्हें शहर जाकर एक ईमानदार वकील से मिलना होगा, जो इस बड़े और उलझे हुए मामले को पूरी संजीदगी से संभाल सके। अनन्या ने अपने बैग से वह छोटा डिजिटल कैमरा निकाला, जिसमें ठाकुर के गुर्गों की काली करतूतें कैद थीं, और उसे बड़ी हिफाजत के साथ मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो उस बर्फीली रात में था, बल्कि एक योद्धा की तरह आत्मविश्वास और न्याय पाने की एक प्रबल इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। अद्वैत ने उसे बताया कि उसका दोस्त शौर्य, जो शिमला में एक मशहूर मानवाधिकार वकील है, उनकी मदद जरूर करेगा। माया ने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का रास्ता देखा, जहां अब शांति थी। हवेली से शहर की ओर जाने वाला रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका था और धूप की गर्माहट ने बर्फ को पिघलाकर हरियाली को रास्ता दे दिया था। जैसे ही वे दोनों गाड़ी में बैठे, अनन्या ने उस पुरानी हवेली की ओर एक आखिरी बार देखा, जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला था और उसे नई पहचान दी थी। अद्वैत ने गाड़ी स्टार्ट की और पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों पर बहुत ही सावधानी से चलाने लगा, जबकि उसके दिमाग में पुरानी यादें और भविष्य की चुनौतियां एक साथ दौड़ रही थीं। यह यात्रा न्याय की थी। शिमला पहुंचते ही शहर की हलचल ने अनन्या को थोड़ा असहज कर दिया,
क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से केवल सन्नाटे और खौफ के बीच रही थी। शौर्य का दफ्तर एक पुरानी इमारत में था, जहां किताबों की खुशबू और फाइलों का ढेर हर कोने में बिखरा हुआ था, जो न्याय की निरंतर खोज का प्रतीक था। शौर्य ने अद्वैत का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, और जब उसने अनन्या की आपबीती और सबूतों को देखा तो वह दंग रह गया। उसने तुरंत इस केस को अपने हाथ में लेने का फैसला किया और पूरी कानूनी रणनीति तैयार की। शौर्य ने बताया कि ठाकुर के वकील बहुत चालाक हैं और वे अनन्या के चरित्र पर हमला करने की कोशिश करेंगे ताकि मामला भटक जाए और अपराधी बच निकले। अनन्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा कि वह किसी भी अपमान का सामना करने को तैयार है, बशर्ते उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले जिसने हजारों जानें ली। अद्वैत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे ढांढस बंधाया कि वह इस मुश्किल घड़ी में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कोर्ट में गवाही देना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए साहस की जरूरत थी। माया की भूमिका इस पूरे मामले में सबसे अहम थी, क्योंकि उसने ठाकुर के घर में रहकर उसके उन गुप्त समझौतों और घोटालों को देखा था जिनका जिक्र कहीं नहीं था। हालांकि वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी लिखी हुई गवाही और उसके द्वारा सहेजे गए कुछ पुराने दस्तावेज ठाकुर के लिए मौत का वारंट साबित हो सकते थे। शौर्य ने माया की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए, क्योंकि उसे पता था कि ठाकुर के लोग गवाहों को डराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वे बहुत खतरनाक हैं। खबरों में यह मामला आग की तरह फैल गया और सोशल मीडिया पर अनन्या को भारी जनसमर्थन मिलने लगा, जिससे प्रशासन पर ठाकुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। अद्वैत ने महसूस किया कि अब समय बदल गया है और लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं, जिससे उसे अपनी पुरानी लड़ाई में भी एक नई उम्मीद दिखाई देने लगी। वह पुल हादसा, जिसने अद्वैत की पूरी दुनिया उजाड़ दी थी, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया और फाइलें फिर से खुलने लगीं। यह कर्म का फल था। ठाकुर के आदमियों ने जेल से ही अद्वैत और अनन्या को डराने की कोशिश की। उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आने लगे और पीछा किया जाने लगा, लेकिन उनकी हिम्मत अडिग रही। अद्वैत ने अनन्या को शहर के एक सुरक्षित घर में रखा, जहां बाहरी दुनिया की पहुंच बहुत कम थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अनन्या ने वहां रहकर अपनी पढ़ाई और सामाजिक कार्यों की योजना बनाना शुरू किया। वह चाहती थी कि ठाकुर की संपत्ति का उपयोग पीड़ित परिवारों के कल्याण के लिए किया जाए। उसका सपना बहुत बड़ा था। अनन्या ने अपनी हिम्मत जुटाकर अपने पिता को फोन किया, जो ठाकुर के डर से अब तक चुप बैठे थे और अपनी बेटी की खबर तक नहीं ले रहे थे। फोन पर जब उसके पिता ने उसकी आवाज सुनी तो वे फूट फूट कर रोने लगे और अपनी कायरता के लिए बार बार माफी मांगने लगे, जो अनन्या के लिए बहुत भावुक क्षण था। उसने अपने पिता से कहा कि अब रोने का नहीं, बल्कि सच का साथ देने का समय है, ताकि भविष्य में कोई और पिता अपनी बेटी का सौदा न कर सके। पिता ने सहमति दी। कोर्ट की पहली सुनवाई के दिन शहर में भारी सुरक्षा तैनात थी और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। हर कोई उस लड़की को देखना चाहता था जिसने ताकतवर ठाकुर को चुनौती दी थी। जैसे ही अनन्या ने अदालत कक्ष में प्रवेश किया, उसकी नजर ठाकुर से टकराई, जिसकी आंखों में अब भी वही नफरत और घमंड था जो पहले दिन देखा गया था। अद्वैत उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी उपस्थिति ही अनन्या के लिए सबसे बड़ी ताकत थी, जो उसे टूटने नहीं दे रही थी। जज ने कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। ठाकुर के वकील ने दलील दी कि अनन्या अपनी मर्जी से घर से भागी थी और उसने ठाकुर को फंसाने के लिए यह सारी झूठी कहानी गढ़ी है, ताकि वह पैसे ऐंठ सके। अनन्या ने बड़ी ही शालीनता और मजबूती के साथ अपनी गवाही दी और उन सभी प्रताड़नाओं का जिक्र किया जो उसने और उसके परिवार ने ठाकुर के कारण झेली थी। उसकी बातों में सच्चाई की वह चमक थी जिसे कोई भी झूठा वकील अपनी दलीलों से नहीं ढंक सकता था। कोर्ट में मौजूद हर इंसान उसकी बहादुरी का कायल हो गया। जब अद्वैत कटघरे में खड़ा हुआ तो उसने उस पुल हादसे की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे ठाकुर ने
हजारों निर्दोष लोगों की जान की कीमत पर अपनी तिजोरी भरी थी। उसने कोर्ट में वे दस्तावेज पेश किए जो उसने सालों से अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित रखे थे और जो ठाकुर के भ्रष्टाचार का पुख्ता सबूत थे। अद्वैत की आवाज में एक ऐसा गहरा दर्द था जिसने जज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और कोर्ट में सन्नाटा छा गया। आज उसे अपने परिवार को न्याय दिलाने का मौका मिला था। माया ने जब विशेष संकेतों और लिखित रूप में अपनी गवाही पेश की तो ठाकुर के वकील के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि वह गवाही पूरी तरह से अकाट्य और सत्य थी। माया ने उन गुप्त स्थानों का भी खुलासा किया जहां ठाकुर ने अवैध हथियार और काला धन छिपाकर रखा था, जिससे पुलिस की जांच को एक नई और महत्वपूर्ण दिशा मिल गई। ठाकुर का चेहरा अब पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और उसे अपनी हार साफ दिखाई देने लगी थी। कर्म का चक्र घूम चुका था। सुनवाई के बाद जब वे बाहर निकले तो लोगों की भीड़ ने अनन्या और अद्वैत का स्वागत फूलों और तालियों से किया, जो उनकी इस लंबी और कठिन लड़ाई की पहली छोटी जीत थी। अनन्या ने महसूस किया कि न्याय केवल अदालतों में नहीं मिलता, बल्कि समाज की चेतना में भी मिलता है जब लोग गलत के खिलाफ खड़े होने का फैसला करते हैं। अद्वैत ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि अभी रास्ता लंबा है, लेकिन हमने पहला कदम बहुत मजबूती से उठाया है। वे दोनों आशावादी थे। उसका मजबूती में रात में जब वे सुरक्षित घर में वापस आए तो अनन्या ने अद्वैत से पूछा कि क्या उसे कभी अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं होती, क्योंकि वह तो बिल्कुल अकेला है। अद्वैत ने खिड़की से दूर पहाड़ों की ओर देखते हुए कहा कि जब इंसान अपनी मौत को करीब से देख लेता है तो उसे जीवन का डर खत्म हो जाता है। उसने अनन्या को बताया कि वह अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए लड़ रहा है जो अन्याय का शिकार हुए हैं। उनकी बातें बहुत गहरी थीं। अगले कुछ हफ्तों तक कानूनी लड़ाई जारी रही और हर दिन नए नए खुलासे होते रहे, जिनसे ठाकुर के साम्राज्य की नींव पूरी तरह से हिल गई और उसके साथ ही उसे छोड़ गए। अनन्या अब एक समाज सेविका के रूप में उभर रही थी और कई महिला संगठनों ने उसे अपनी प्रेरणा मानना शुरू कर दिया, जो उसके लिए गौरव की बात थी। उसने तय किया कि वह कानून की पढ़ाई करेगी ताकि वह खुद उन लोगों की मदद कर सके जो वकील की फीस देने में असमर्थ हैं और बहुत गरीब हैं। ठाकुर के बेटे ने भी जेल से बाहर आने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन अनन्या की मुस्तैदी और अद्वैत की सतर्कता के कारण उसकी हर चाल नाकाम साबित हुई और वह भी फंस गया। पुलिस ने ठाकुर की बेनामी संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया, जिससे उसका आर्थिक आधार पूरी तरह से नष्ट हो गया और वह एक मामूली कैदी की तरह रह गया। न्याय की यह जीत केवल उन दोनों की नहीं थी, बल्कि हर उस दबे कुचले इंसान की थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था। शौर्य ने एक रात उन्हें खुशखबरी दी कि कोर्ट ने ठाकुर के खिलाफ पर्याप्त सबूत मान लिए हैं और अब सजा का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, जो उनकी मेहनत का फल था। अद्वैत ने अपनी पत्नी ईशा की तस्वीर को चूम लिया और महसूस किया कि आज उसकी आत्मा को सही मायने में शांति मिली होगी, क्योंकि अपराधी को उसके किए की सजा मिल रही थी। अनन्या ने भगवान शिव की मूर्ति के सामने दिया जलाया और प्रार्थना की कि यह प्रकाश हमेशा बना रहे। अद्वैत और अनन्या ने तय किया कि वे वापस अपनी उसी हवेली में जाएंगे जहां से यह सब शुरू हुआ था, क्योंकि वे पहाड़ों के उस सुकून भरे माहौल में ही रहना चाहते थे। शहर की चमक धमक उन्हें कभी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने जीवन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सबक उन सुनसान और बर्फीली वादियों में ही सीखे थे। माया भी उनके साथ वापस जाने के लिए बहुत उत्सुक थी, क्योंकि वह हवेली ही उसका असली और सुरक्षित घर थी। हवेली वापस पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां की रौनक अब लौट आई है और वहां का माहौल अब डरावना नहीं, बल्कि बहुत ही सुखद और आशावादी महसूस हो रहा था। उन्होंने हवेली के एक हिस्से को लाइब्रेरी में बदलने का काम शुरू कर दिया, जहां गांव के बच्चे आकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को एक नई और सुनहरी दिशा दे सकें। अनन्या और अद्वैत की यह जोड़ी अब इलाके में साहस और न्याय की एक अमर मिसाल बन चुकी थी। एक शाम जब वे दोनों बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे,
तो दूर से उन्हें सूरज ढलता हुआ दिखाई दिया, जो बहुत ही शांतिपूर्ण और सुंदर दृश्य था। अनन्या ने अद्वैत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर उस रात उसने दरवाजा नहीं खोला होता तो वह शायद आज यहां जीवित नहीं होती और यह सब मुमकिन नहीं होता। अद्वैत ने बस हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और कहा कि हम तो बस माध्यम हैं। सब कुछ ऊपर वाले की इच्छा से ही हुआ है। सब मंगलमयी था। अद्वैत ने महसूस किया कि अनन्या के आने से उसके जीवन का खालीपन अब भर गया है और उसे एक नया परिवार मिल गया है, जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। उन्होंने भविष्य की ओर देखा, जहां अब अंधेरा नहीं बल्कि न्याय और मानवता की एक उज्ज्वल रोशनी फैली हुई थी, जो सबको प्रेरित कर रही थी। उनकी यह साझा जीत इस बात का प्रमाण थी कि सत्य की शक्ति से बड़ा साम्राज्य भी ढाया जा सकता है। उनकी कहानी अब समाप्त होने वाली थी। न्यायालय के विशाल कक्ष में पसरा हुआ गहरा सन्नाटा उस समय अचानक टूट गया, जब माननीय न्यायाधीश ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाना शुरू किया और ठाकुर दिग्विजय सिंह को उम्र कैद की कठोर सजा सुनाई। अनन्या की आंखों से खुशी और राहत के आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे अब विश्वास हो रहा था कि उसके बरसों का डर और संघर्ष पूरी तरह खत्म हो चुका है। अद्वैत ने बहुत शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं और ईश्वर का धन्यवाद किया कि अंततः उसके परिवार और पुल हादसे के उन हजारों मासूम पीड़ितों को आज सच्चा न्याय मिल गया। अदालत के बाहर मीडिया का भारी जमावड़ा था, लेकिन अनन्या और अद्वैत ने उस शोर शराबे से दूर रहने का फैसला किया, क्योंकि उनकी जीत किसी प्रचार की मोहताज नहीं थी, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि थी। वे चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठे और वापस उन शांत पहाड़ियों की ओर चल दिए, जहां से उनकी यह अद्भुत और चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू हुई थी। रास्ते में गिरती हुई हल्की बर्फ अब उन्हें डरा नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद उनके स्वागत में सफेद फूल बरसा रही हो। उनका मन बहुत हल्का और शांत था। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, हवा में एक नई ताजगी और पवित्रता का एहसास होने लगा था, जिसने उनके पुराने जख्मों पर एक मरहम की तरह काम किया और उन्हें सुकून दिया। हवेली अब दूर से ही चमक रही थी, लेकिन इस बार वह कोई डरावना खंडहर नहीं, बल्कि आशा की एक नई और उज्जवल किरण की तरह दिखाई दे रही थी, जो सबको बुला रही थी। माया मुख्य द्वार पर उनका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान थी जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी और प्रभावशाली थी। अगले कुछ हफ्तों में हवेली का पूरा दृश्य ही बदल गया। जहां कभी सन्नाटा और धूल का राज था, अब वहां बच्चों की हंसी और पढ़ाई की आवाजें गूंजने लगी थीं। अद्वैत ने अपनी सारी संपत्ति और उस विशाल घर को एक अनाथालय और विद्यालय के रूप में समर्पित कर दिया, जिसका नाम उन्होंने आशा की ज्योति रखा, ताकि हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे। अनन्या ने वहां मुख्य शिक्षिका की भूमिका संभाली और उन बच्चों को न केवल अक्षर ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें जीवन के नैतिक मूल्यों और साहस की शिक्षा भी दी। अद्वैत के व्यवहार में भी एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आया था। उसकी वह पुरानी खामोशी अब एक गहरे और शांत संतोष में बदल चुकी थी, जो उसके व्यक्तित्व को और भी महान बनाती थी। वह घंटों बगीचे में नए पौधे लगाता और बच्चों के साथ खेलता, जिससे उसे महसूस होता कि उसका बेटा आरव अब इन हजारों बच्चों की मुस्कान में कहीं न कहीं जीवित है और बहुत खुश है। उसने अपने अतीत के उन काले साइयों को अब हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था और वर्तमान में जीना सीख लिया था। अनन्या ने अपने पिता को भी हवेली में आमंत्रित किया, जो अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और अपनी बेटी के साहस पर गर्व महसूस कर रहे थे, जो एक मिसाल बन चुकी थी। उनके बीच के पुराने गिले शिकवे धीरे धीरे दूर होने लगे और परिवार का वह टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने लगा, जो समाज के लिए एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक संदेश था। अनन्या ने महसूस किया कि माफ कर देना ही असल में सबसे बड़ी जीत है, जो हमें भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र और बहुत मजबूत बनाती है। एक दिन शाम को जब सूरज हिमालय की बर्फीली चोटियों के पीछे धीरे धीरे ढल रहा था, अद्वैत और अनन्या उस पुराने बरामदे में बैठे थे,
जहां उन्होंने पहली बार अपनी कहानियां साझा की थीं। पूरी घाटी सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी, जो वातावरण को और भी अधिक आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण बना रही थी। अनन्या ने अद्वैत की ओर देखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं सच में बहुत आजाद हूं। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आजादी केवल बेड़ियों का टूटना नहीं है, बल्कि अपने मन के डर और नफरत से मुक्त होना ही सच्ची स्वतंत्रता है, जिसे हर किसी को पाना चाहिए। उसने अनन्या को वह चांदी का खंजर वापस करने को कहा, लेकिन अनन्या ने उसे अपने पास ही रखने का फैसला किया, ताकि वह उसे हमेशा याद दिलाता रहे कि वह कितनी बहादुर और साहसी है। उनकी यह बातचीत अब केवल दुख की नहीं, बल्कि जीवन के नए और उज्जवल उद्देश्यों की ओर मुड़ चुकी थी। माया ने रसोई से ताजी बनी हुई अदरक वाली चाय और पहाड़ी पकवान भेजे, जिसकी खुशबू ने पूरे घर को एक घरेलू और सुखद एहसास से भर दिया, जो बरसों बाद वहां लौटा था। हवेली की वे दीवारें, जो कभी रहस्य और दुख की गवाह थीं, अब वीरता और करुणा की नई कहानियां सुना रही थीं, जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएंगी और प्रेरित करेंगी। गांव के लोग भी अब अद्वैत को एक रक्षक के रूप में देखने लगे थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। अनन्या ने अपनी डायरी में उस आखिरी रात के बारे में लिखा कि कैसे एक अजनबी और एक सुनसान सड़क ने उसकी पूरी जिंदगी का अर्थ ही बदल दिया और उसे असली लक्ष्य दिखाया। उसने लिखा कि कर्म का चक्र कभी निष्फल नहीं जाता, वह हमें वहीं ले जाता है जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है और जहां हम अपनी आत्मा को फिर से पहचान सके। उसकी लेखनी में अब वह परिपक्वता और गहराई थी, जो केवल जीवन के कठिन संघर्षों और अनुभवों से ही प्राप्त होती है। आने वाले वर्षों में आशा की ज्योति संस्थान पूरे राज्य में एक आदर्श बन गया, जहां से पढ़कर निकले बच्चे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी ईमानदारी और मेहनत का परचम लहरा रहे थे। अद्वैत और अनन्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी साझा यात्रा अब मानवता की सेवा का एक अटूट पर्याय बन चुकी थी, जिसने हजारों जिंदगियों को एक नई दिशा और उम्मीद दी थी। हिमालय की वे चोटियां आज भी उनके साहस और त्याग की मूक गवाह बनकर गर्व से खड़ी थीं। अंततः उस बर्फीली रात की वह डरावनी शुरुआत एक बहुत ही सुंदर और सुखद अंत में बदल गई, जिसने यह साबित कर दिया कि जब तक दिल में सच्चाई है, कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। अनन्या अब वह डरी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक सशक्त महिला थी, जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी और दूसरों के लिए भी उजाला बनी थी। अद्वैत को भी अपनी आत्मा की मुक्ति मिल गई थी और वह अब पूरी तरह से शांत और संतुष्ट था। रात की चांदनी अब उन पहाड़ों को फिर से चूम रही थी, लेकिन इस बार हवा में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक सुकून भरा संगीत था जो शांति का संदेश दे रहा था। हवेली की हर खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी, जो यह बता रही थी कि यहां अब केवल प्रेम और करुणा का वास है और अधर्म का नाश हो चुका है। कर्म का वह चक्र अब पूरी तरह से पूर्ण हो चुका था और हर पात्र को उसका उचित स्थान और शांति मिल गई थी। जैसे ही नया सवेरा हुआ, सूरज की पहली किरण ने अद्वैत और अनन्या के चेहरों को छुआ, जो भविष्य की ओर देख रहे थे, जहां केवल मानवता और सत्य की विजय का उत्सव साफ दिखाई दे रहा था। उनकी यह कहानी उन सभी के लिए एक उम्मीद है जो अंधेरे में फंसे हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं, कि अगर आप सच के साथ हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। यही जीवन का सबसे बड़ा और शाश्वत सत्य है जो कभी नहीं बदलता। हवेली के आंगन में लगे उस पुराने देवदार के पेड़ पर अब नए पत्ते आने लगे थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि जीवन का चक्र कभी रुकता नहीं और हर अंत एक नई शुरुआत है। अनन्या ने बच्चों को सुबह की प्रार्थना के लिए बुलाया और सबने मिलकर एक नए दिन का स्वागत किया, जहां केवल शांति और भाईचारे की गूंज थी, जो बहुत मधुर थी। उनकी यह अमर गाथा पहाड़ों की उन वादियों में हमेशा हमेशा के लिए अमर होकर बस गई थी।